guys, welcome back to another episode of पति पत्नी और बातें। So आज तो मेरे पास बहुत सारी बातें करने के लिए। अभी मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी होके हटी है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। मतलब ओए होए होए, असली फन में हूँ मैं। वीडियो देखी आपने हमारी शादी की? हमने वीडियो डाली थी, हमारी शादी की वीडियो थी वो, हमने फर्स्ट एनिवर्सरी पे डाली है। सो अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखो, मज़ा आएगा। बढ़िया, हम भी बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे। बड़ी सुंदर लग रही थी। बार बार कहती है कि मेरे को तो फिर से शादी करने का मन कर रहा है। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर। कहते हैं ना, वो लड़की जब दुल्हन बनती है तो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सुंदर तभी लगती है। हाँ, सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ, द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। सो क्या चल रहा है सलोनी वेक्टर? बस कुछ नहीं। कैसा रहा तुम्हारा पहला साल मेरे साथ? कैसे कैसे बर्दाश्त किया तुमने मुझे? कर लिया बर्दाश्त, मुझसे पूछो। कहाँ से अब अपने दुख गाऊं यहाँ पर सबके सामने? तुमने करना क्या है यहाँ पे? दुखी गाने आती हो, दुखड़े सुबह से लेकर रात तक दुखड़े इकट्ठे करती हो, यहाँ पे सब बक देती हो। अरे दो। और हाँ, हम लोगों को आपसे कुछ शेयर करना था। हाँ, एक्चुअली वी वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। सो हम लोग ना एक मूवी देखने जा रहे थे। गेस व्हाट? कौन सी मूवी थी सोचो? आदिपुरुष। बट हमने वो मूवी देखना कैंसिल कर दिया। हमने टिकट्स कैंसिल करा दी बिकॉज ऑफ ऑल दी रिव्यूज एंड ऑल दी मीम्स एंड ऑल द ट्रोल्स दैट वी हैव बीन सीइंग इन द ऑन द सोशल मीडिया। एंड इट इज़ वेरी, मतलब वैसे दिल पे लगने वाली चीज़ है यार। मतलब मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा द डायलॉग्स दैट दे हैव रिटन फॉर हमारे, जो हम लोग जिनको पूछते हैं, जिनको मानते हैं। मतलब ऐसे डायलॉग्स उनके लिए आपने लिखे हैं जो हमारे लिए सब कुछ हैं, चाहे वो श्री राम जी हो, हनुमान जी हो। आप उनके बारे में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो। सीता माता हो, उनके कपड़े हो। मतलब देयर इज़ अ लिमिट टू वॉट यू आर मेकिंग एंड टू वॉट यू आर मेकिंग द पीपल व्यू। लाइक दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ आर थिंग, दिस इज़ आर माइथोलॉजी, जो ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते यार। एग्जैक्टली मतलब जब आदिपुरुष आने वाली थी, जब मैंने फर्स्ट अपीयरेंस देखा था उसका, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। लेकिन हमने टिकट्स बुक करे सेकंड थर्ड डे के, आई गेस थर्ड डे के बुक करे थे। सो उससे पहले रिव्यूज़ सब आ चुके थे, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था, मीम्स बन चुके थे, ट्रोल हो चुका था सब कुछ। एंड आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड एट दैट मोमेंट। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वही चीज़ है अभी, जैसे सलोनी ने बोला, रिलीजियस चीज़ का मजाक बनाया जिस तरीके से डायलॉग्स लिखे। सो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड एट दैट मोमेंट। मेरा इतना ज़्यादा मन था, मैं सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा मन था, लेकिन जब मैंने वो चीज़ देखी, मैं ऐसा हो गया, मैंने भाई नहीं हो पाएगा। इतनी ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत गलत चीज़ हुई है। इट्स लाइक यू हैव टू रिस्पेक्ट द हिस्ट्री दैट वी हैव, यू हैव टू रिस्पेक्ट। हम जिस चीज़ में हम लोग मानते हैं उसका एक क्या बोलते हैं उसका एक लेवल है। आप उस लेवल को बढ़ाओ। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे मैंने बचपन में, फ्रैंकली टेलिंग यू, मैंने वो जो सीरीज थी ना रामायण वाली, जो कार्टून वाली थी। अच्छा, वो द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। हाँ, मैंने ना वो देखी थी। ठीक है, उसके बाद वो वाली देखी थी जिसमें दारा सिंह जी हनुमान जी बने हुए थे। मतलब उसके बाद मैंने देखी थी। एंड that is something that I look up to when I talk about रामायण। that is what I want to see। और मैं सोची थी आदिपुरुष इसका मॉडर्न वर्जन में इसको और एनहांस करा होगा, लेकिन इन्होंने एनहांस की जगह उसको बिगाड़ दिया यार। इनफैक्ट VFX की लोग बात कर रहे थे, VFX की इतनी ज़्यादा, मतलब हम लोगों ने एग्जैक्टली हमने ये सोचा था आदिपुरुष मॉडर्न रामायण काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होगा उसका। बट जिस तरीके से उसको बनाया, जिस तरीके से उसके VFX यूज़ करे, डायलॉग्स, अब मेकर्स ने सोचा होगा कि भाई मूवी देखते समय लोगों को मज़ा भी आना चाहिए, बट वो मज़ेदार चीज़ नहीं साबित हुई। एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसा हो गया कि भाई आपने मतलब उस पूरी हिस्ट्री का, उस पूरी माइथोलॉजी का मजाक बनाया। उस चीज़ से मतलब मज़े यार, वो रामायण इज नॉट अ स्टोरी जिसमें तुम्हें मजे आए। इट इज अबाउट, उसमें तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। इट इज अ हिस्ट्री, इट इज आवर माइथोलॉजी। उसमें तुम छपरी दिखा दोगे, तुम उसमें ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोल दोगे जो हमारे भगवान जी को सूट भी नहीं करते हैं यार। मतलब तुम करने से पहले राइटर्स को सोचना तो चाहिए था वो कर क्या रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तुम हनुमान जी से कैसे कैसे डायलॉग्स उनको थ्रो कर रहे हो कि वो ऐसे बोलेंगे। लोग कितना कितना मानते हैं, लोग कितना कितना मानते हैं हनुमान जी के, कितने कितने बड़े भक्त हैं। और जिस वो इसी मोटो से जा रहे थे कि भाई
उन्हें एक अच्छा वर्जन देखने को मिलेगा, एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन उन डायलॉग्स को सुन के लोगों का इतना ज़्यादा खून जला कि भाई अभी मैंने वो रिसेंटली एक न्यूज़ भी देखी थी, वो कौन है डायलॉग राइटर इनका, मनोज करके है, क्या नाम है उसका, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उसने मुंबई पुलिस से इनफैक्ट सिक्योरिटी के लिए डिमांड किया है कि भाई मेरी जान खतरे में आ चुकी है, इस बात इतनी ख़राब हो चुकी है। लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं अपने 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 गॉड से, अपने फेवरेट गॉड्स होते हैं लोगों के, कोई शिव जी में मानता है, कोई राम जी में मानता है, कोई हनुमान जी में। जिस तरीके से चीज़ें दिखाई, लोग इतने ज़्यादा एंग्री हो चुके हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं कि भाई उनका हो गया है पूरा। क्योंकि आप मॉडर्न के नाम पे किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। और मुझे जहाँ तक मैंने सीन्स देखे हैं और जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी हैं, इट्स लाइक डिसरिस्पेक्टिंग आवर गॉड्स। मतलब मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ हमारे गॉड्स, अगर यही किसी और गॉड के लिए भी होता, जो हिंदू के अलावा गॉड्स हैं, चाहे वो जीसस हो, चाहे कोई भी हो, सिखिज्म के हो, मुस्लिम्स के हो, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी रिलीजन अगर आप उसके ऊपर मजाक बनाते हो। ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर गॉड, इट्स अबाउट कि आपका, अगर आप किसी भगवान में मानते हो तो कोई म्यूजिक, कोई मूवी से अगर वो कोई इंसान उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इस तरीके के पथेटिक डायलॉग्स लिख कर, तो ऑब्वियसली वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। ऑब्वियसली, मतलब कैसे बना लेते हो, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगा लेते, तो जरा सा तो लगा लेते। हाँ, और पता है एक और स्टेटमेंट भी आई है कि दे आर री राइटिंग डायलॉग्स, वो उस डायलॉग को री इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, बट अगेन उससे कोई फायदा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होगा। सीन द मूवी, देयर आर क्रिटिक्स आउट देयर, सब कुछ आउट है, अब तुम चेंज करके क्या कर लोगे? तुम्हें ये पहली अक्ल लगानी चाहिए थी। पूरा प्रोजेक्ट खराब हो चुका है। ऐसे थोड़ी होता, मतलब तुम कुछ भी कर लोगे, अब कोई देखने भी नहीं जाएगा। क्यों ही देखने जाएगा? मतलब द फील ऑफ इट ना, एक जो हमने सोचा था कि एक रामायण का मॉडर्न वर्जन, बेसिकली तो कोई वर्जन होना नहीं चाहिए क्योंकि जैसी है वो बेस्ट है। जो 90s की जो रामायण थी ना, वो सबसे बेस्ट रामायण थी। आई स्वेयर, मेरे को तो एनिमेटेड वाली भी बड़ी अच्छी लगती थी। एनिमेटेड वाली तो हम लोगों के बचपन के लिए सबसे बेस्ट थी। उस समय हम लोग वाली 90s वाली रामायण नहीं देखते थे, उस समय हमने रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम ही देखी थी, वो सबसे बेस्ट थी। इनफैक्ट उसके वो एक कार्टून में भी डायलॉग्स कितने अच्छे थे, वेरी सूदिंग, सोबर, जो जिसपे जैसा सूट। अब सीता माता हैं तो सीता माता की सीता माता जैसे डायलॉग है, रावण है तो रावण के रावण जैसे डायलॉग, हनुमान जी हैं तो हनुमान जी के हनुमान जी जैसे। रावण भले ही एक नेगेटिव रोल में रहा, लेकिन तब भी उसके डायलॉग्स ऐसे नहीं लिखे कि वो किसी भक्त के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, ऐसा नहीं था पहले की रामायण में। जो पहले 90s में रामायण आई थी, इनफैक्ट वो जो हमारी एनिमेटेड रामायण भी थी, उसमें भी ऐसे डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन इस वाली मूवी के डायलॉग्स बेकार कर दिए। आई नो, एंड इट वाज अ फ्लॉप शो, लाइक टोटल फ्लॉप, एंड इट शुड नॉट बी डन। एग्जैक्टली, मतलब एज अ व्यूअर आई वुड नॉट वांट टू सी समथिंग जो मेरी हिस्ट्री, मेरी माइथोलॉजी को ऐसे बर्बाद करेगा। एग्जैक्टली। सो आप बताइए, आपने मूवी देखी या आप देखने जा रहे हो? वैसे मैं सच बताऊं तो अपने पैसे मत वेस्ट करो इस मूवी के ऊपर। देयर इज़ नो पॉइंट वेस्टिंग योर मनी ऑन दिस मूवी, चाहे वो 200-250 रुपये की बात हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि आपको खुद बुरा लगेगा अगर आप मूवी देखने जाओगे। ऑनेस्टली नॉट फील कि आप वो वाली रामायण देख रहे हो जो हमने बचपन से, क्योंकि रामायण को आप एक मूवी की तरह नहीं, एक फीलिंग, एक इमोशन की तरह लेते हो। दैट इज रामायण इज नॉट अ मूवी, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स एन इमोशन। सो आपके इमोशंस वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे अगर आप ये मूवी देखोगे। सो अ बिग नो फ्रॉम आवर साइड, है ना। और जय श्री राम। जय श्री राम। See you in the next video guys. Bye bye. Take care. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपका क्या फीडबैक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर देना यार, मैंने बहुत अच्छा मेकअप कराया है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना जय श्री राम। बिल्कुल।